क्या एक मल्लाह दूसरे मल्लाह से उतराई लेता है? जानिए केवट ने प्रभु श्री राम से ऐसा क्यों कहा। रामायण तो हम सबने पढ़ी है, सुनी है। हर प्रसंग में कोई ना कोई भाव छिपा है। केवट का प्रसंग बड़ा ही अनोखा है। जब भगवान श्री राम उतराई यानी नाव का किराया देने लगते हैं तो केवट कहते हैं कि मैं तो नदी नालों का केवट हूं, मल्लाह हूं। आप तो संसार के भवसागर के केवट हैं। हे प्रभु, भवसागर से पार उतारने वाले हैं आप। प्रभु, जब मैं अंत समय आपके द्वार आऊं तो बस मुझे भी आप पार लगा देना। यही मेरी उतराई है यानी किराया है। कितना गहरा भाव है केवट का। केवट और श्री राम का यह प्रसंग केवल एक नाव पार करने की कथा नहीं है, बल्कि ये अनन्य प्रेम, निस्वार्थ भक्ति और दो मल्लाहों के बीच के सुंदर संवाद की कहानी है। वनवास की राह पर चलते हुए भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी गंगा के तट पर पहुंचते हैं। सामने अथाह जल राशि है और उसे पार करने के लिए एक नौका की आवश्यकता है। तभी वहां केवट अपनी नाव लेकर आते हैं। प्रभु श्री राम उसे पास बुलाते हैं और केवट एक ऐसी शर्त रख देते हैं जो सबको चकित कर देती है। केवट कहते हैं, हे प्रभु, मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल में कोई जादू है। एक पत्थर की शिला अहिल्या आपके चरणों के स्पर्श से सुंदरी बन गई। मेरी तो ये लकड़ी की नाव है। अगर ये भी स्त्री बन गई तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? इसलिए जब तक मैं आपके चरण धोकर उनकी धूल नहीं झाड़ लेता, मैं आपको नाव पर नहीं बैठाऊंगा। ये केवट की चतुराई नहीं, बल्कि प्रभु के चरणों को पखारने की उनकी व्याकुलता थी। भगवान उनकी निश्चल भक्ति देख मंद मंद मुस्कुराने लगे। हठौती में जल भरकर केवट बड़े प्रेम से भगवान के चरण धोते हैं। उस समय देवताओं के मन में भी ईर्ष्या होने लगती है, क्योंकि जिस गंगा को स्वयं भगवान के चरणों से निकलने का सौभाग्य मिला, आज वही गंगा जल केवट के हाथों से प्रभु के चरणों को धो रहा था। केवट ने उस चरणामृत को पिया और अपने पितरों का तर्पण किया। गंगा पार करने के बाद जब सब तट पर उतरे तो भगवान श्री राम के मन में संकोच हुआ कि उन्होंने केवट को सेवा के बदले कुछ दिया नहीं। माता सीता ने प्रभु के मन की बात जान ली और अपनी रत्न जड़ित अंगूठी निकालकर प्रभु को दे दी, ताकि वे केवट को उतराई यानी किराया दे सके। जब प्रभु ने अंगूठी केवट की ओर बढ़ाई तो केवट ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने जो कहा वो साहित्य और भक्ति की पराकाष्ठा है। हे नाथ, आज मेरी मजदूरी मिल गई। एक मल्लाह दूसरे मल्लाह से उतराई नहीं लेता। मैं तो इस छोटी सी नदी का केवट हूं जो लोगों को इस पार से उस पार ले जाता है। आप तो भवसागर के केवट हैं जो संपूर्ण जगत को जन्म मरण के फेर से पार उतारते हैं। केवट ने आगे बड़ी विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आज मैंने आपको इस तुच्छ नदी के पार उतारा है। जब मेरा अंत समय आए और मैं आपके द्वार पर आऊं तो बस आप मुझे इस भवसागर से पार उतार देना। यही मेरी सबसे बड़ी उतराई होगी। भगवान श्री राम केवट के इस निस्वार्थ प्रेम को देख गदगद हो गए। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि ईश्वर को धन वैभव या रत्नों से नहीं, बल्कि केवल प्रेम और समर्पण से प्रसन्न किया जा सकता है, जीता जा सकता है। जहां ज्ञान और शक्ति हार जाती है, वहां एक भक्त का सरल विश्वास जीत जाता है।
अगर ये प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम।